हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया है ना। मैं राजू त्यागी, आप ही लोग का चैनल साइंस एंड मैथ्स मस्ती पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने, ठीक है ना, प्रश्नावली 4.3 तक हमने आपकी सारी क्वेश्चन को करा दिया है और उसका वीडियो भी आपको अपलोड कर दिए हैं। यदि जिस बच्चे ने नहीं देखा है वह वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, ठीक है ना। जो नए नए बच्चे आ रहे हैं वो मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा दी, जिसमें से आपको आइकन के 3 सिंबल मिलेंगे और ऑल पे जाकर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ से आपको क्या होगा, जितना मैं वीडियो अपलोड करूँगा चैप्टर बाय चैप्टर आपको सीधी सीधी मिलती रहेगी, ठीक है ना। यदि हम कहते हैं, यदि आपको अगर समझ आ जाती है ना तो एक लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक मेरी मनोबल को बढ़ाती है, ठीक है ना। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग पूरा पहले वीडियो को देखें और उसके बाद में एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने सर कैसे पढ़ाया है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.4, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर भी चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, करना ये होगा कि हमका इसका अस्तित्व पहले पता करना होगा कि कौन सा द्विघात समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं है। यदि उसका अस्तित्व है तो उसको हम निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, पक्का है आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। यदि समझ में नहीं आई तब बोलना कि नहीं आया है, ठीक है ना। विश्वास रखिए, पूरा वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझा दिया तो कहना सब, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सारा लोग। चलिए हम आते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 2x² - 3x + 5 = 0 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हम इसका अस्तित्व पता करेंगे। तो अस्तित्व निकालने के लिए आपका एक सूत्र होता है, हमने इसके पहले भी लिखा चुका है, ठीक है ना। और आपको बेसिक क्लास में भी हमने सारा चीज़ बता दिया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे आपको बेसिक क्लास की मिल जाएगी, ठीक है ना। वो पूरा वीडियो आप देखिए, वहाँ पे हर चीज़ आपको मतलब मैंने बताया है, ठीक है ना। कैसे सूत्र आता है, कहाँ से आता है, कितने प्रकार से निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं डी बराबर क्या होता है। तो डी बराबर होता है क्या है, b² - 4ac। तो हमने ये तो निकाल दिया, तो ये हमारा पहला पद होता है, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है ना। तो इसमें जो x का जो गुणांक होता है उसको हम a बोलते हैं, या जो ई वाला x है इसका गुणांक जो -3 है इसको b बोलेंगे और इसको c बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बैठाकर चेक कर लेते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो आते हैं, देखिए b कितना है आपका, 3 है, -3 का आप स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। उसके बाद में 4 और गुना a कितना है, 2 है, और गुना कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3 को यदि हम 2 हाली गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि -3 गुना -3 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। समझ रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा 4 दूना 8, कितना 4 दूना 8, 8 × 5 = 40 हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए अब हमारा 40 हो गया। अब यहाँ से कर देते कितना आ जाएगा, माइनस में आपका आ जाएगा 31। यदि किसी भी संख्या, मतलब किसी भी अगर द्विघात बहुपद का, यदि अगर d का मान अगर 0 से छोटा होता है, d से क्या होता है, छोटा होता है, तो उसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। वो जब भी होगा वो d से या तो बड़ा होगा या तो d के बराबर में होगा, बल्कि d से कभी छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है हमको -31 आया है, तो क्या इसका अस्तित्व है, नहीं है। तो ऐसे हम कह सकते हैं क्या कि इस द्विघात समीकरण का क्या है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो इसके नीचे हम लिख देंगे क्या कि इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। समझ गए ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा सब। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन नंबर आपका है 2, ठीक है ना। 1 का 2 है। देखो यहाँ पर भी वही कहानी हम देखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी निकालेंगे।
यदि डी निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है ना, इसका अस्तित्व होगा तो हल निकालेंगे, अगर नहीं है तो उसका हल नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, सबसे पहले डी निकालना है। तो डी बराबर आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बी आपका कितना है, माइनस है 4√3। इसका देखो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर तुम दे दो। अब माइनस में कितना होगा, 4 के 4, ए का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा, और सी का मान कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, देखो जब 4 को, देखो यहाँ पे स्क्वायर है 4 पे, इस पर भी स्क्वायर है, तो यदि हम इसको गुना करेंगे 2 वाले तो कितना होगा, 4 चौका, आई माइनस मेरे सबका प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आज जब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से हट जाएगा, यहाँ पे निकलेगा 3, ठीक है ना। माइनस ये कितना होगा, 4 3 12, 4 3 12, अब 12 चौका कितना होता है, 48, और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, 48, और यहाँ भी 48, तो कितना होगा, 0। हमने पहले ही बोला था बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जिस भी अगर डी का मान यदि 0 से बड़ा होता है या जी का बराबर होता है तो क्या होता है, उसका अस्तित्व होता है। तो यदि उसका अस्तित्व भी होगा तो उसका हल भी होगा, ये आप जान जाए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम क्या देख रहे हैं कि इसका डी का जो वैल्यू है कितना है, 0 आया है। तो 0 आया है तो इसका मतलब कि इसका अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे कि इस द्विघात समीकरण का क्या है, अस्तित्व है। लिखेंगे इसका इस लिख लो, इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। यदि जिसका अस्तित्व है तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ मूल का सूत्र लगाएंगे, और मूल के सूत्र से हम पता करेंगे कि x का मान क्या आता है, ठीक है ना। तो आ जाइए, मूल बराबर होता क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मूल बराबर होता है क्या कि -b प्लस माइनस √d बटा होता है 2a। ये आपका फार्मूला है, समझ रहे हैं ना, ये क्या है, फार्मूला है। तो हमने फार्मूला भी बेसिक क्लासों में बता दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैठा लीजिए क्या क्या मान दिया हुआ है। तो -b कितना आपका मिलेगा, यहाँ पे आ जाइए, कितना है, यही ना है -b। तो यहाँ पे आप पहले इसका माइनस दे दो यहाँ पे, अब ये आपका -4 और रूट कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। अब प्लस में माइनस प्लस, और डी का मान कितना आया है, 0, ठीक है ना। अब बटा में कितना होगा, 2 गुना a, तो a का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पे आ जाइए नीचे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी आपका। अब प्लस और रूट कितना हो जाएगा, 3। आज जब 0 का कुछ वैल्यू होता ही नहीं है तो उसका बातें हटा दो, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगी। हो गया कि ना हो गया। अब यहाँ से हम आते हैं, अब ध्यान दीजिएगा सब, इसको काटेंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका इसका मान, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी 2√3, अब बटा कितना होगा, 3। यदि जो मूल की बात करें तो यहाँ पे दोनों का मूल एक ही होगा, क्या होगा, यानी 2√3 बटा 3, यानी दोनों में क्या होगा, एक ही मान होगा, ठीक है ना। दोनों में क्या मान होगा, एक ही होगा। तो एक बार आप लिख दीजिएगा, एक बार और लिख दीजिएगा, यही कहानी, यानी 2√3 बटा 3, यही आपका 2 आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा क्यों होता है ये भी बात बता देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जिस डी का मान यदि 0 आता है, समझ रहे हैं ना, यदि 0 आता है तो उसका मान एक जो x का निकलेगा दोनों बराबर निकलेगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। जिसका मान d का जो आएगा 0 आएगा, उसका दोनों मान क्या होगा, x वाला जो बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा d आ गया, इसीलिए इसका दोनों मान क्या होगा, बराबर ही होगा, समझ गए ना। चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, यदि आपके बुक में इतना आंसर नहीं दिया होगा तो इसको क्या कीजिएगा, आप परमीकरण भी कर सकते हैं, यानी इस 3 को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे आ जाइए, यानी आपका 2√3 है, अब बटा कितना है 3, तो इसमें आप ऊपर नीचे 3 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो कितना होगा 6 बटा √3, आइए आपका कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिएगा, आपकी किताब के अनुसार, ठीक है ना, ये रूट में ऊपर नहीं है बल्कि रूट में क्या है, नीचे है। तो हम भी यहाँ नीचे दे सकते हैं, देखो कि इसको क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे परमीकरण कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से निकलेगा 3, कितना होगा 3 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 निकलेगा तो हो जाएगा 3, आई हो जाएगा आपका कितना √3, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा आपका कितना 6, और यहाँ पे तो ख़त्म हो गया ही, आइए आपका हो जाएगा कितना 3√3,
3। अब यहाँ काट दीजिए, कितना होगा 3 दूना 6, तो यानी आपकी किताब के अनुसार कितना होगा 2/√3। यही आपका 2 का आंसर दिया होगा, ऐसा ही करके। आप समझ गए ना। यानी इतना यदि आप आंसर ला देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आपका कटने वाला नहीं है, ये भी सही है, ठीक है ना। यदि किताब के अनुसार चलते हैं तो आपका ये आंसर मिलेगा, पर आप किताब के अनुसार नहीं चलते हैं तो आपका आंसर ये भी सही है, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं 3 नंबर। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कितना है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी निकालेंगे, ठीक है ना, यानी उसका अस्तित्व है कि नहीं है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब हम डी बराबर निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि ना होता है। अब देखो यहाँ पे बी का कितना मान है 6 है, और यहाँ पे -6 है, 6 है कि ना है। और यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दो, यहाँ पे 4 है तो 4 डाल दो। ए का मान कितना है 2 है तो यहाँ 2 डाल दो। 80 का मान कितना है 3 है तो 3 डाल दो। आपका कितना होगा 6 36 हो जाएगा। और यहाँ से कितना होगा 4 दूनी 8 3 का 24। तो यहाँ से निकालिएगा तो कितना घटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ना। यहाँ से घटेगा तो 1, यानी कितना आ गया 12। जो हमने बताया था क्या है कि डी का जो भी वैल्यू आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा और या तो 0 के बराबर आएगा। तो हमारा क्या है 0 से बड़ा है कि ना है 12 12 12 है ना। तो इसीलिए क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा। तो हम लिखेंगे इस द्विघात समीकरण का क्या है, अस्तित्व है। इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। यदि इसका अस्तित्व है तो इसका हल भी निकलेगा बाबू। अब कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा सब। यानी मूल बराबर होता क्या है, मूल बराबर यही ना होता है कि -b प्लस माइनस और डी बटा कितना होता है 2a, यही ना होता है। तो यहाँ बैठा लो, कई ध्यान से देखिए। अब ये आपका माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दो। अब यहाँ b का वैल्यू कितना दिया है -6 दिया है तो -6 लिख दो। यहाँ पे प्लस माइनस और रूट में आपका कितना हो जाएगा 12। आई बटा कितना होगा 2 गुना कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 2 है। तो हम भी यहाँ कर देते हैं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12। अब बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। इसमें से कॉमन निकलने वाली है कि ना है। तो चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सब। अब ध्यान देने की बात क्या है बाबू, देखो यदि इसको हम 6 को 6 ज्यों कहते हैं रहने देते हैं, हम 12 को यदि तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12। किसी भी संख्या जब 2 को रूट में जोड़ा लग जाती है तो बाहर आ जाता है। तो हम यहाँ 2 क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब बच गया 3। अब बटा कितना हो जाएगा आपका 4। यहाँ से देखो क्या होता है आपका, इसमें से हमको 2 कॉमन आ जाती है। तो यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो कितना होगा 3 दूना 6। यहाँ कितना होगा 3 दूना 6। और यहाँ पर आपका चला गया तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √3। अब बटा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4। काट दो 2 दूना 4, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 रूट माइनस प्लस 3 बटा कितना हो जाएगा 2। अगर इतना भी दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो इसको 2 भागों में लिख लेना। समझ में आ रही है कि नहीं आया, आया ना, पक्का समझ में आ गया होगा। हमको विश्वास है पक्का तुम लोग को समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक मेरे लिए काम कर देना, लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। इससे क्या होगा, हमको बहुत खुशी होगी कि हमारे बच्चे हमसे सर्टिफाइड है। ठीक है, चलिए हम अगला वीडियो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, आते हैं।